कांग्रेसी नेता धर्मपाल गुप्ता महिपाल ढांडा मंत्री को टक्कर दे पाएगा? टक्कर क्या, हम उसको झटके में गिराना जानते हैं। एक बार मौका तो मिले। लेकिन लोग तो कह रहे शेर अब बूढ़ा हो चुका है। नहीं 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 नहीं, नहीं। शेर किसने बूढ़ा कह दिया आपको? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी कहाँ बूढ़ा हो गया है। कांग्रेस अगर धर्मपाल गुप्ता को ग्रामीण विधानसभा से टिकट दे देती है तो क्या वो सीट जीत के दिखाएंगे? मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं एक माध्यम हूँगा, लेकिन जनता जिताएगी। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है जो कि मैं जीत जाऊं। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता धर्मपाल गुप्ता, उनका दिल टूट गया था, आखिर दिल किसने तोड़ा था? दिल टूटने वाली तो कोई बात नहीं होती है। दिल क्यों टूटेगा? टिकट ना मिलना तो दिल टूटने की बात नहीं है। कई बार मौका मिला धर्मपाल गुप्ता को कि ये लीजिए टिकट, चुनाव लड़िए, मैदान में तो आइए, आखिर उस समय पीछे क्यों हटाइए? समय समय की बात होती है, कई बार अपना मन नहीं होता है तो पीछे भी हटना पड़ता है। नहीं नहीं, लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं और आते ही दावा ठोक दे रहे हैं कि टिकट तो हमारी है। पार्टी में समझता हूँ इस बार सोच समझ करके टिकट देगी। ये भी देखेगी कि जीतने वाला हो, उसकी लॉयल्टी भी देखेगी, उसकी सारी चीजें देखेगी, उसका व्यवहार भी देखेगी कि पब्लिक के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। लोग कहते हैं कि धर्मपाल गुप्ता जी और कुमारी शैलजा जी के जो पारिवारिक संबंध है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, पारिवारिक संबंध है ही। मैं जिस पार्टी में जहाँ रहता हूँ, जिस नेता के साथ रहा, तो मेरे संबंध पारिवारिक ही होते हैं, क्योंकि मैं कोई ऊंच नीच की बात करता ही नहीं। मैं तो उनके हित की बात करता हूँ। आज मेरी नेता कुमारी शैलजा जी हैं, मेरे लिए वो सर्वोप्रिय हैं। ये बताइए विजन क्या है, क्योंकि इतने दिनों तक गैप रहा, आप कह रहे कि मुझे पसंद नहीं था मीडिया में भी आना या मैं इस तरह का दिखावा करूं, लेकिन इसके बाद आप 2024 में एक एंट्री करते हैं। ये मेरा विजन क्लियर है कि मैंने पानीपत की जनता की सेवा करनी है। पानीपत के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी का नाम का जो हवा बनाया हुआ है, जो ऑनलाइन जितने इन्होंने काम किए हैं वो आम आदमी नहीं करा पाता है। गरीब आदमियों के लिए इन्होंने राशन कार्ड काट दिए, गरीब आदमियों के लिए पेंशन इन्होंने काटने का काम किया। कोई पानीपत आउटर के अंदर एक भी मुझे दिखाएंगे कोई पार्क नहीं है लोगों के घूमने के लिए, कोई अच्छा सरकारी स्कूल पूरे ग्रामीण के अंदर नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल उसके अंदर नहीं है। पानीपत का बस अड्डा एक था, जो पानीपत के इस डोल की तरफ जो जनता रहती है, बरसत रोड पे या काबड़ी रोड की तरफ जो जनता रहती है, उनको बहुत भारी दिक्कत है। सिवाय यदि बस अड्डा बनाया तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बस स्टैंड इधर होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आज पानीपत की बीमारियां फैली हुई हैं, कोई दवाई का छिड़काव ये लोग नहीं करते, हाउस टैक्स के नाम पे लोग तंग हो रहे हैं। ये सारी चीजें हम इनसे छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। पानीपत के अंदर आप हाल ही चीज देखो, ये कांग्रेस के सरकार में बनाई दी, आज ये कितने टाइम हो गया, 10 साल 12 साल, 150 करोड़ रुपया आ चुका है, लेकिन वो ऐसे कैसे पड़ी है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो हम झटके से काम कराना हमें आता है। हमें पता है कि घोड़े के ऊपर चढ़ के कैसे उसकी पकड़ी जाती है, तो प्रशासन को कैसे काम लिया जाता है। जितना बड़ा अधिकारी होगा उससे उतना काम दबा के काम करवाने का मुझे आता है और मैंने कराए हैं। इसी नाम का मैं प्रसिद्ध हूँ कि मैं अधिकारियों से काम कराना जानता हूँ, और अधिकारी भी जानते हैं कि उनका घुड़सवार कौन है। जब हमारा काम उनका कभी फोन चला जाता है तो उनको सोचना पड़ता है, अपोजिशन के अंदर भी उनको सोचना पड़ता है कि यार इनका फोन आया है, पंगा ना हो जाए, इनका काम करवा ही दो। कहा जाता है कि समाज और देश का विकास वही इंसान कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जो जिसके अंदर नॉलेज हो। धर्मपाल गुप्ता जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आयुर्वेदिक में मैंने डिग्री हासिल की है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। कई नेता सालों से, 2 साल से, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन धर्मपाल गुप्ता रातों रात आते हैं, पोस्टर शहर में छपते हैं और उसके बाद चारों तरफ जो चर्चा है वो धर्मपाल गुप्ता की होने लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं एंट्री करते ही मैंने किया, मैं लगातार एंट्री तो तब करते ना कि यदि मैं कहीं बाहर होता। मैं तो हमेशा यहाँ लोगों के बीच में रहा हूँ और आज भी हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों की नजरों में मेरी बहुत इज्जत है। क्या अपील करना चाहेंगे? वो जनता आपको आज भी उतना ही प्यार करती है जितना कि कई दशक पहले करती थी? प्यार में कोई कमी नहीं आई, ना प्यार में कोई बदलाव नजर आया। उस प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप खुद ही कह रहे हो कि मेरे को ये आपको चीज नजर आई है, तो मैं पानीपत की जनता का, ग्रामीण की जनता का आभारी हूँ जो मुझे इतना प्यार दे रही है। और मैं उनसे एक ही विनती करता हूँ कि इस कुशासन से छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे करके भेजे, चाहे मुझे दे या किसी और को दे, कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने का काम करना।
कांग्रेस विजयी होगी तो हम एमएलए हूं या ना हो, मैं जनता के काम निश्चित तौर पे फिर भी करूंगा। ये मैं पानीपत की जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि ये कांग्रेस से फिर पीछे आप छोड़ दो और ये भाजपा और ये सरकार दोबारा आ गई तो फिर आपका वाली वारिस मैं समझता हूं जनता का नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी को चुनाव में विजयी बनाना है, ये मेरी पानीपत की जनता से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता धर्मपाल गुप्ता जी थे, जिन्होंने बता दिया अपने विजन क्या है। विजन एक ही है, कुर्सी की कोई लालसा नहीं है, ना ही इन्हें पैसे कमाने हैं राजनीति में आके, क्योंकि भगवान ने इन्हें सब कुछ दे रखा है। एक ही लालसा है कि पानीपत में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई है उन्हें जड़ से खत्म करूं।